मैं आपका टीचर जावेद ख़ान। आज हम दो कौमी नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी। दो कौमी का मतलब है दो कौमें, यानी पाकिस्तान जब आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें रहती थी। एक मुसलमान थे, दूसरे हिंदू। मुसलमान अल्लाह की पैरवी करने वाले, एक ही अल्लाह की बात करने वाले। दूसरी तरफ हिंदू बहुत से बुतों के पुजारी, बुतों की पूजा करने वाले और बहुत से देवताओं की पूजा करने वाले। यानी मेन वहाँ पे दो कौमें थी, इसलिए इसको दो कौमें कहते हैं, दो कौमी नज़रिया। इसकी नज़रियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुसलमानों को अगर देखा जाए अल्लाह पे यकीन करते हैं, रोज़े क़यामत पे यकीन करते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू अगर देखा जाए तो उसकी मुकम्मल नज़रियात मुसलमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहीं पे वो एक दूसरे से मुत्तफ़िक नहीं हो सकते। दो कौमी नज़रिए का जो खालिक है उस सर सैयद अहमद ख़ान कहलाता है। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। इसका जो घराना था मजहबी फैमिली से बिलोंग करते थे। इसके अबा और अजदाद जो थे उस टाइम मुग़ल दौर में बाकायदा वहाँ पे काजी रह चुके थे, यानी अदलिया जो निज़ाम था बाकायदा वहीं पे काम कर रहे थे। उसके बाद जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उस टाइम भी ये लोग काम कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ अदालती मसाइल के हवाले से जुडिशरी में। तो इसलिए ये लोग शुरू से बड़े तालीम याफ्ता लोग थे, काबिल लोग थे। सर सैयद अहमद ख़ान पहले दो कौमी नज़रिए के क्या थे, बड़े है कि वो कहते थे कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम और हिंदू है ये इत्तिफाक से रहे, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान दोनों के लिए, ये पूरा हिंदुस्तान हमारी एक दुल्हन के मानद है जिसकी एक आँख हिंदू है यानी एक आँख और दूसरी आँख मुसलमान है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। यानी पहले ये दो कौमी नज़रिए के जो के रूह से वो हिंदुस्तान को तकसीम नहीं करना चाहते। उसकी सोच थी कि ये इत्तिफाक से रहे और इतिहाद से रहे। बाद में जब उसकी सोच में तब्दीली आई है 1867 में उसकी सोच में तब्दीली आ गई है। किस वजह से कि जब हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी, हिंदी उर्दू जो मसला गया, झगड़ा पैदा हो गया। झगड़ा क्या था कि हिंदू चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान हो, उर्दू ज़बान हो, वो ख़त्म करना चाहते थे। इसकी वजह ये थी कि उर्दू में अरबी के अल्फाज थे और फ़ारसी के अल्फाज थे जिसको हिंदू पसंद नहीं फरमाते थे। वो कहते कि ये हो ही नहीं, क्योंकि इससे वो नफ़रत करते थे। तो उस टाइम सर सैयद अहमद ख़ान ने इसके ज़हन में ये बात आ गई कि ये मुसलमान और हिंदू, ज़ाहिर बात है अब इतने फ़र्क आ रहा है कि हिंदू मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी ज़बान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके ख़्याल में बड़ी फ़र्क आ गया। वो फिर इस बात पे आ गया कि ये दो कौमें हैं, इसके दो नज़रियात हैं, दो अलग अलग सोचें हैं, इससे एक जगह रहना नामुमकिन है। बाद में उसने कोशिश की कि मुसलमानों को तालीम की तरफ जो उसकी सोच थी कि लाया जाए, इसलिए उसने 1859 में 59 मुरादाबाद में स्कूल कायम किया ताकि मुसलमानों के जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़े, दुनियावी तालीम हासिल करें जिस तरह हिंदू कर रहे हैं, ताकि बाद में ये मसाइल ना आए कि वो हमेशा के लिए हिंदू के ग़ुलाम रहे। इसके बाद गाज़ीपुर में उसने स्कूल बनाए। तो इसके बाद चलते 1875 में यहाँ पे उसने मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया। इसी कॉलेज में जो अंग्रेज़ी जो वहाँ बाहर के जो तालीमात थे साइंस वगैरह उसको उर्दू में तर्जमा किया जाए ताकि मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे। इसकी डेथ 1898 में हुई और इसके बाद इसकी जो वही कॉलेज था बाद में 1920 में अलीगढ़ के नाम से एक यूनिवर्सिटी बन गई, जो पूरी समझे हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के लिए, इसमें बहुत से लोग यहाँ पे आए, यहाँ से तालीम हासिल की और बहुत सी जगहों पे बहुत सी इलाकों पर छा गए। इसके बाद यानी उसकी सोच ये थी कि दो कौमी नज़रिए के हवाले से दोनों का इकट्ठा रहना नामुमकिन है। इसके बाद 1922 में अगर देखा जाए तो डी खान के सरदार गुल अहमद ख़ान है, उसने इसी बात पे बात की थी कि हिंदू और मुस्लिम का एक जगह रहना नामुमकिन है, क्योंकि वो डी खान में अंजुमन तहरीक पाकिस्तान की जो कोशिश थी कि पाकिस्तान को बनाया जाए, हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते, इसका अलग रियासत होनी चाहिए, यहाँ के जो लोग हैं। तो 1922 में उसने ये बात कही थी कि मुसलमान हिंदू का इकट्ठा एक जगह रहना नामुमकिन है। इसके बाद यानी सरदार गुल अहमद ख़ान 1922 के। इसके बाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। 1930 में इलाहाबाद के मकाम पे उसने दो कौमी नज़रिए को जामे तौर पर पेश किया। इलाहाबाद के मकाम पे उसने यही बात कही थी कि हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं रह सकते। उनके ख्यालात, सोच में भी,
मजहबी अगर आप देखा जाए हर लिहाज से क्या अक़ीदों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। मुसलमान अगर देखिए, अगर वो कोई मुसलमान मर जाता है, फौत हो जाता है, तो उसको दफनाया जाता है। हिंदू अपने मुर्दों को दफनाते नहीं है बल्कि उसको जलाते हैं। इस तरह मजहबी रसूमात देख लें, बाकी जो शादी वगैरह के बंधन हैं उनके तरीके देख लें और मुसलमानों के तरीके देख लें। जब भी मुसलमानों के सामने कोई मसला पेश जाता है तो वो अल्लाह से मदद मांगते हैं, और हिंदू अपने देवताओं से, बुतों से मदद मांगते हैं, उन्हीं से उनके पुजारी होते हैं, उनके सामने सरब सजुद होते हैं। और इस तरह और भी बहुत से मामलात हैं जिसमें मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उसने वहाँ पे जो उसने जो बात की है कि ये दो कौमें कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि ये दो अलग कौमें नहीं है, दो अलग मज़ाहब है, दो अलग इसके फ़िरके हैं। ये इसका एक जगह रहना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये किस तरीके से एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। तो उसने जो बात की, मेन बात कि फाइनल जो उसने बात की थी कि जो मुझे शुमाल मगरबी सरहदी सूबा है, आजकल जो इससे के कहा जाता है, उस टाइम इसका नाम था शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। 1900 करीब उसका नाम रखा गया अंग्रेज़ों ने। बाद में 2010 में इसका नाम KPK खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। तो उसने कहा कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान को मिला के एक वहदत बनाई जाए, जो मतलब जिसकी जोग्राफियाई इलाक़े से इस इलाके जो इकट्ठे हो। ये मुझे मुसलमानों की फ़ाइनल डेस्टिनेशन नज़र आती है। ये मुसलमानों का जो फ़ाइनल मंजिल होगा, ये जो आजकल मौजूदा पाकिस्तान है, ये मुझे नज़र आता है। और उसी तरह बाकी इसके फोत होने के बाद 1938 में जब इसकी डेथ हो गई, 21 अप्रैल 1938 को, तो बाकी जो मुसलमान रहनुमा थे उन्होंने इस दो कौमें की नज़रिए के प्लेटफार्म पर कोशिश शुरू की कि हिंदू मुसलमानों का इकट्ठा एक जगह रहना नामुमकिन है, कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। इसी को आगे ले जाके उन्होंने पाकिस्तान को 1947 में आज़ाद किया। यानी इसके पीछे जो मेन मकसद था वो दो कौमी नज़रिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और इसके पीछे कम अज़ कम काफ़ी अरसे से सर अहमद ख़ान और डॉक्टर अल्लामा इकबाल, इस तरह बहुत से रहनुमाओं की कोशिश थी कि पाकिस्तान आज़ाद किया जाए, लेकिन उसको प्लेटफार्म जो मिली है वो इसी दो कौमी नज़रिए की वजह से, यानी पाकिस्तान जो बना है इसी दो कौमी नज़रिए की वजह से वजूद में आ गया है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचा होगा।